नमस्कार। आज हम बाल हनुमान और ऋषि मातंग की एक बहुत ही सुंदर और कम सुनी हुई कथा के बारे में जानेंगे। सोचिए, एक गलती कैसे एक दिव्य आशीर्वाद बन सकती है। चलिए, इसी दिलचस्प सवाल के साथ इस कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ बाल हनुमान के जीवन को बदला, बल्कि हम सबके लिए भी एक बहुत गहरा संदेश छोड़ा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिन जब छोटे हनुमान जी जंगल में खेल रहे थे। अपनी ही धुन में मगन वो उछल कूद करते हुए, पेड़ों पर चढ़ते हुए, खेलते खेलते काफी दूर निकल गए और एक बेहद शांत और सुंदर आश्रम के पास जा पहुंचे। ये आश्रम था ऋषि मातंग का। हनुमान जी ने जब जिज्ञासा से अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि एक यज्ञ चल रहा है और वहां प्रसाद के लिए फल, फूल और घी, ये सब बड़े ही सुंदर तरीके से सजाकर रखे गए हैं। अब देखिए, बाल मन तो बाल मन ही होता है ना? उन स्वादिष्ट चीजों को देखकर नन्हे हनुमान के मन में बस एक ही ख्याल आया, अरे वाह, ये सब तो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और बस फिर क्या था, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्रसाद में रखे फल और मिठाइयां खानी शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा का पूरा प्रसाद खत्म हो गया। कुछ देर बाद जब ऋषि यज्ञ के लिए वापस लौटे तो वो ये देखकर एकदम हैरान रह गए कि जहां प्रसाद रखा था वो जगह तो पूरी तरह खाली थी। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अरे सारा प्रसाद गया कहाँ? तभी उनके कुछ शिष्य घबराए हुए दौड़े दौड़े उनके पास आए और बताया, गुरुजी, एक बंदर जैसा बच्चा था, वही सारा प्रसाद खा गया। ऋषि मातंग ने जब उस तरफ देखा तो उन्हें एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। जरा सोचिए वो नजारा। उसका चेहरा घी से सना हुआ था, हाथ में अब भी मिठाई थी और आंखों में एक मासूम सी शरारत की चमक थी। लेकिन जैसे ही ऋषि ने उन्हें गुस्से में देखा, बाल हनुमान एकदम से डर गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोले, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि यह प्रसाद है, मुझे तो बस भूख लगी थी। और अब यहां पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ऋषि मातंग ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। जहां पहले उन्हें बस एक शरारती बच्चा दिख रहा था, वहीं अब उन्हें पवन पुत्र हनुमान और भगवान राम के होने वाले महान भक्त के दर्शन हो रहे थे। ये देखते ही ऋषि का सारा गुस्सा करुणा में बदल गया। वो मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम तो अत्यंत पवित्र हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम बल, बुद्धि और विद्या में महान बनोगे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। जैसे ही ऋषि ने अपना हाथ बाल हनुमान के माथे पर रखा, आशीर्वाद का असर तुरंत दिखने लगा। उनके अंदर एक असाधारण बुद्धि, एक गजब की याददाश्त और एक दिव्य तेज सब एक साथ प्रकट हो गए। और इस बदलाव का सबूत भी तुरंत मिल गया। हनुमान जी ने सिर्फ अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि फौरन सेवा में लग गए। उन्होंने पूरे आश्रम की सफाई कर दी, यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठी की और ऋषि के यज्ञ के काम में उनकी मदद भी करने लगे। उनके इस बदले हुए रूप को देखकर ऋषि मातंग ने उन्हें अपना अंतिम आशीर्वाद और एक भविष्यवाणी दी। उन्होंने कहा, अब जाओ पुत्र, भविष्य में तुम भगवान राम की सेवा करोगे और ये पूरी दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। ऋषि का आशीर्वाद और अपने जीवन का लक्ष्य पाकर बाल हनुमान बहुत खुश हुए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और फिर उड़ते हुए आकाश में चले गए। तो एक कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जीवन में कभी-कभी कितनी छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली घटनाएं होती हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख सकती हैं। एक छोटी सी गलती, एक सच्चा पश्चाताप और एक महान आत्मा का आशीर्वाद, कैसे ये सब मिलकर एक असाधारण भविष्य बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।